दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता, आप सबों का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज संपादकीय में चीनी पैदा करने में आगे फिर मिठास पर पहरा क्यों, एथेनॉल से भंडारण सीमा तक सवाल के संदर्भ में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों विपक्षी दलों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीते कुछ समय से एथेनॉल बनाने को लेकर जो अतिरेकी उत्साह देखा जा रहा है उसकी वजह से चीनी की कमी हुई है और कीमतें बढ़ी है। दोस्तों कारोबारियों के लिए 15 दिन का भंडारण तय करने का सरकारी फैसला पहली नज़र में बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश दिखाई देता है, मगर सवाल यह है कि क्या इस कदम से वास्तव में चीनी सस्ती होगी या फिर इसके बावजूद उपभोक्ता को राहत नहीं मिलेगी। चीनी का बाजार केवल मिलों और व्यापारियों से नहीं चलता, इसके पीछे किसान और परिवहन, थोक विक्रेता, किराना दुकानदार और अंततः वह आम परिवार है जिसकी रसोई में हर महीने चीनी की ज़रूरत पड़ती है। जब कीमतें बढ़ती है तो इसका असर केवल चाय की मिठास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिठाई, बिस्कुट, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो जाएगी। अगर 15 दिन की भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो यह स्वागत योग्य है, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ ना पड़े। बड़े कारोबारियों तो नियमों की पेचीदगियों से निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन छोटा व्यापारी अक्सर निरीक्षण, कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक दबाव का सबसे आसान निशाना बन जाता है। ऐसी स्थिति बाजार को स्वस्थ बनाने के बजाय वो संतुलित कर सकती है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। यही वजह है कि यहाँ उत्पादन और खपत को लेकर आमतौर पर एक संतुलित स्थिति कायम रही है। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता पैदा हुई और इसकी कीमतों पर नियंत्रित के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीते कुछ समय से एथेनॉल बनाने को लेकर जो अतिरेकी उत्साह देखा जा रहा है उसकी वजह से चीनी की कमी हुई है और कीमतें बढ़ी हैं। अब उसकी भरपाई के लिए चीनी के आयात और भंडारण की सीमा लगाने की बात की जा रही है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जनता को आभासी आंकड़े नहीं, राहत की ज़रूरत होती है। सरकारों को पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए, छोटे व्यापारियों की परेशानी कम करनी चाहिए और बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।